उसे पता नहीं था। जैसे मैं एक घटना बता रहा हूँ, उनको काटा गया था, मैसूर, क्या नाम था, मंसूर को, हाँ एक थे, तो उनके गुरु ने मना किया कि तू मत कर कि मैं खुदा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब समझ में तो आ गई है। बोले तू बोल मत। बोले अब बोलूं कैसे, नहीं बोल तो दिया, ठीक है। उन्हें मृत्यु की सजा दे दी गई। तो उनको उनके एक एक अंग को काटने का आदेश दे दिया गया। उनको जब ले जाया जा रहा था तो उनको पत्थर मारा जा रहा था, और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, हंस रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने एक कंकड़ फेंक दिया, उन्होंने बहुत जोर से चीखा। ले जाने वाले ने कहा कि इतने लोग पत्थर बरसाए तब तो नहीं चीखे, एक कंकड़ से चोट लग गई क्या? बोले ये जितने पत्थर मार रहे हैं मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक कंकड़ मारने वाला मेरी स्थिति को जानता है, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। बात ये है, एक पराया आदमी कर दे माफ है, लेकिन जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो मेरे लिए करे और समझ के कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसी क्षण उसका त्याग कर देना चाहिए। ये एक संत की, सूफी संत, कोई भी संत हुई उनकी घटना है। कोई पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, मंसूर मैसूर कुछ, मैं तो ज्यादा नाम पे ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं वो मंजूर, हाँ वो एक तुरंत यहाँ बैठ के जब नहीं ले सकते हैं। हमारे परिवार क्या है, समझ क्या है, वक्त लगता है या क्या, पूरी तरह से मुझे पहले समझना है। जो आप बोल रहे हैं ना, एक मेरे घर के पास ही एक फैमिली है, वो पिता है, ऑफिसर था वो, लेकिन पीते पीते ऑफिसर जॉब से हटाया गया। लेकिन उस परिवार के लिए उसका भाई काम कर रहा था, भाई और वो भाभी भी बहुत अच्छी है, वे दोनों मिलकर वो परिवार को उठाना चाहते हैं। लेकिन अंत तक वो आदमी पीने का, वो खाने का जो नहीं करना था वो सब कुछ करते ही गया। लेकिन अभी भी वो फैमिली दुरंत में ही है, अभी भी वो ऐसे बेजिम्मेदारी लगती है, समझ है, उसको पता है पत्नी है ये नहीं करना, बच्चे हैं उनको सिखाना मेरी भी जिम्मेदारी। एक फैमिली में मैं बोल रही हूँ, सारा जिम्मेदारी समझे या ना समझे एक महिला के ऊपर ज्यादा है। जो समझेगा उसी पे ज्यादा, जो घर में काम नहीं है, पति है घर में, लेकिन एक बच्चा है, उसको पढ़ाना है, लेकिन घर में पति वो काम नहीं करता, पढ़ाई वो उसकी ही है, बच्चों को खिलाना है, पत्नी बाहर है, वो भी उसकी है, काम भी उसका, काम भी वही बाहर का काम कर रही महिलाएं। अब ज्यादातर उनको बाहर भी रहना है, अंदर का भी संभालना है, और पति को भी या पत्नी को भी समझ लेना है। वापस आने के बाद वे ही गुस्सा करते हैं, इतने लेट क्यों? हम 10 से 6 बजे तक काम करने जाते हैं, 7 या 8 हो गया, 7 या 8 हो गया वापस आने के लिए। पति 8 या 9 बजे वापस आए, हम खुला रख के, दरवाजा खुला रख के इंतजार करना पड़ता है। अगर पत्नी है तो उनको लगता है एक कहीं तो गई होगी, ये है दिमाग में, एजुकेटेड लोगों के दिमाग में भी गई है, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, ऑफिस में आप अकेले के लिए काम रहता का, सारा क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे लगता है कभी कहीं ना कहीं ये आत्मज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान से अगर हम दूर हो गए तो हम अपनी समझ कभी भी विकसित नहीं हो पाता। तो इसलिए सभी के साथ होता है, एक न एक तरीके से। बाहर से फैमिली बहुत अच्छे हैं, अंदर से फैमिली अच्छे 99% फैमिलीज अच्छे नहीं। मेरा कहना है अंदर से अच्छे रहो। वो दिखावा है, बाहर से एक दिखावा है, सामाजिक स्तर से हमें ये नहीं दिखाना नहीं कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, ये दिखावट एक घुटन है। दिखावट को हम छोड़ दे, अगर
आदमी को प्रेम करना है, आज तक वो चल गया। आज तक मैं समझ, मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे प्रेम और प्यार में क्या फर्क है मैंने समझ लिया। इसलिए मुझे आप टीवी के सामने आपके आते हैं ना, सारा वीडियो है ना, यहाँ बैठ के हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है पति और पत्नी दोनों बैठ के वीडियो को समझे अपने स्तर अपने आप में उठाने के प्रयत्न करें। अगर नहीं हो तो समझने के लिए पत्नी को या पति का सहारा ले, एक दूसरे से प्रेम करें। प्यार में यूज हो रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, पति पत्नी का, पत्नी पति का यूज कर रहे हैं। ये यूज से हम यूज हो, आप बोल रहे हैं ना, हम यूज हो एक के लिए एक। दूर चली गई कि मेरा आना भी वापस आना भी मुश्किल है, लेकिन क्यों मैं चली गई, मैं बात रखनी चाहती हूँ। इसीलिए कि हम जो स्वतंत्र हम रहना चाहते हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वेच्छाचार नहीं है। घर को छोड़ना, पति को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, मन माने करना। मेरे बच्चों के सामने ही बोल रहे हैं, मैं कभी भी पार्टी में नहीं गई, कभी भी। मेरे पास पैसा था, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते भी थे, कभी भी पार्टी में नहीं गए। मुझे लगता है ये मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन अब पार्टी में जाते हैं, पार्टी में क्या करते हैं, पीते हैं। पार्टी मीन्स पीना, पार्टी मीन्स खर्चा ज्यादा करना। क्यों? सोशल प्रेस्टीज में। रिसोर्ट पे जाते हैं, माँ बाप के साथ रहते नहीं, उस दिन रिसोर्ट पे साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते। या पति पत्नी या बच्चे तीनों उस दिन अंदर ही रहे। समझ लो ये एक दूसरे को। सही। मैं पीना भी चाहता हूँ, खाना भी चाहता हूँ, आपसे काम भी लेना चाहता हूँ। सही। ये मजबूरी। आप जो बोल रहे हैं ना, लिप्त, यहीं बैठ के हम लिप्त को समझना उतना आसान नहीं है। अटैचमेंट में कुछ मांग है, आप बाद में ठीक कर सकते हैं। अटैचमेंट में कुछ मांग है। एक है सोशल प्रेस्टीज का मांग, एक है छोड़े तो किसी को ठोस लगेगा, किसी को घर वालों में, समाज किसी को भी ठोस लगेगा। सामने वालों बहुत अच्छी तरह से समझता है, लेकिन अपने लिए, अपने कामों के लिए स्वार्थ है। सही। सामने वाले बहुत स्वार्थी है, इसलिए सभी तरह की जो चीजें हैं, अनुकूलता है, अपने स्वार्थ के लिए यूज करना चाहता है। उसको भी समझना है कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए पत्नी का यूज या पति का यूज कर रही, फैमिली का यूज मैं कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, आप आए हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके सामने बैठ के मुझे अब भी समझ में नहीं आया क्या पीना है, क्या खाना है, बातें कैसे करना है, पत्नी को कैसे प्रेम करना है। मैं प्यार का यूज नहीं कर रही, मालूम है मुझे प्रेम क्या है, प्यार का है। क्या मैं पत्नी से प्रेम कर रहा हूँ, पति से प्रेम कर रहा हूँ? मेरे बच्चों का देखभाल ये जिम्मेदारी मेरी भी है। पत्नी बाहर रही तो पति का काम है बच्चों को संभालना। लेकिन आजकल मैं खुल्लम खुल्ला बात करती हूँ, आजकल क्या है, मुझे संभालना नहीं है। रास्ते पे भी मैं देखती हूँ, रेलवे स्टेशन पे पत्नी को माँ को बहुत चिड़चिड़ हो रहा है बच्ची से। ये माँ की जिम्मेदारी तब से भी बनी है, अब भी है। बच्चा पैदा करना वो पुरुष का है, पैदा होने के बाद ज्यादा 90% जिम्मेदारी माँ की ही है। बहुत चिड़चिड़ हो रही है वो, उसको बहुत काम करना है। उस वक्त बाप के पास छोड़ जाते हैं, बाप बहुत आसानी से काम करता है कि उसके मोबाइल दे देता है। मैं पत्नी माँ को भी देखती हूँ, स्पेशल स्टेशन में बैठे हुए, माँ भी कब तक संभालेंगे, ले वीडियो बैठ जाओ। पति भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, एक सामान मिला है ना, मोबाइल, ये क्या पढ़े लिखने से, बहुत सारे पेमेंट लेने से फायदा क्या है? बैठ के एक फैमिली में बैठ के, अगर आप तो ज्ञान
दे रहे हैं सामने बैठ के, वीडियो देख के कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कहाँ अपने कमियां हैं। बिल्कुल सही। कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं, इसलिए मैं यहाँ से उठ के वहां तक आ गई। कमियां नहीं है तो मैं क्यों जाती थी? ये भागना नहीं है, यूज कर रहे हैं, भागना नहीं है, यूज कर रहे हैं। भागना मतलब खोजने गई, खोजने गई, yes, that कमी is को the- कैसे दूर कमी। किया जाए, समझ को विकसित मुझे लगा कि वहाँ हो जाएगा इसलिए गई थी। हाँ, भाग नहीं रही थी। नहीं, वही। भागने से मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहती थी, खोज कर, वही शब्दों का इस्तेमाल। सही है। मैं खोज कर रही थी, लेकिन एक खोजना घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अपन एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग समझ गए तो फैमिली अब जो कुछ कर रहे रहने दो, लेकिन ऊपर तो दोनों मिलके उठा सकते हैं, समझ को विकसित कर सकते हैं। समझ को विकसित कर सकते हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को पालन करना, शिक्षित करना बाप का भी है, माँ का भी है। अपनी समझ से कर ले तो विश्वास पैदा होता ना। मैं बच्चों को इनके साथ छोड़ के गई, मेरा बच्चा का स्तर ऊपर ही उठेगा, तब छोड़ सकते हैं। क्या पत्नी के साथ या पति के साथ? इतना, इसका मतलब ये नहीं है पत्नी सही है पति सही नहीं है। एक एक घर में एक एक तरीका है, किसके घर में पति सही है पत्नी नहीं है। मैंने देखा है ऐसे सब कुटुंब, मुझे पता है सबके साथ। हाँ, अब तो वक्त आ गया ना, पीना छोड़ना है तो अभी छोड़ना, खाना छोड़ना जो तबीयत के लिए ठीक नहीं, अभी छोड़ना। मैं कभी भी छोड़ता हूँ, एक बार करता हूँ। अगर ऐसा है तो छोड़ नहीं देंगे। बिल्कुल सही। उस वक्त आप जो है ना उनको ही छोड़ देना। हाँ, नाइस। जो आप बोल रहे हैं ना, छोड़ देना। समझाने के बाद भी टाइम लेने का तरीका है तो वो बेवकूफ बना रहा है। हाँ, यस, बेवकूफ बना रहे, तो छोड़ देना है। तुम बेवकूफ बनो मत। बेवकूफ बनो। अगर तुम बन रहे हो तो तुम रियल में उसको भी बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, ये जिंदगी नहीं है, एक संसार नहीं है, एक फैमिली नहीं है। बिल्कुल सही। वो फैमिली ढो रहे हो। जस्ट हाँ ढो रहे हैं, अनिवार्य है सोशल प्रेस्टीज के साथ। इसलिए इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए अध्यात्म का सहारा चाहिए, आत्मज्ञान का सहारा चाहिए। अब तो आप यहाँ तक आ गए हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आत्मज्ञान का सहारा लीजिए, लिप्त नहीं होना है, अटैचमेंट को छोड़ दीजिए, प्रेम कीजिए, पति पत्नी के लिए जिए, पत्नी पति के लिए जिए। ये प्यार है, ये प्रेम है। प्रेम में त्याग करना पड़ता है, हमें समाज में प्रेम ही बांटना चाहिए, प्रेम ही बांटना चाहिए। लेकिन ये मालूम नहीं था, इतने दिन मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो रहा है ना। अब तो जिम्मेदारी किसकी है? सत्संग ही समझ बढ़ा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने घर में भी सत्संग है तो दिमाग खराब है, हमेशा सत्संग बोलते रहते। सत्संग में क्या है? नहीं, हम अपने से समझ नहीं बढ़ा सकते। वही सत्संग आप तक लेकर आए ना। मुझ में भी समझ नहीं था, लेकिन करना जैसे तो मैं सत्संग में ही जाना चाहती थी, लेकिन ये सत्संग एक प्रेम की परिभाषा उस सत्संग के लिए मालूम हुआ है। क्या घर में आधा घंटा हम सत्संग नहीं करा सकते हैं? आधा घंटा, एक घंटा करना पड़ेगा। हाँ, हमारा घर कहाँ खुले हैं जी? कहाँ खुले हैं? माँ बाप के पीछे बच्चे पड़े हैं जब तक एजुकेशन या अपनी शादी होने तक। शादी होने के बाद माँ का बाप कहाँ? कई अमेरिका में है, कनाडा में है, फोन करते हैं, हम इंतजार करते हैं, रात भर फोन आता है। किनका? बेटा का। 5 मिनट बोलता है, सारा दिन हम मोबाइल पकड़ के बैठे। क्यों पकड़े? जिंदगी उनकी है। जाने दो, कनाडा में बाजू एक ऐसा लड़का है जो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो काम में आता है, वो काम में आता है। उसको क्यों हम बेटा नहीं माने, इनको क्यों हम बेटा मान के बैठे हैं? सारा चिंता ऐसे ही है। कनाडा में लड़का है, चिंता माँ बाप की इधर है, वो खाया नहीं है या सोया नहीं है, पत्नी से या झगड़ा कर रहा है या पति से झगड़ा कर रहा है, पति अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता, मेरी बेटी की क्या होगी, ये ऐसे ही चिंता है। हाँ, इसको छोड़ने के लिए क्या करें? समझ देना है। मेरा तो कर्तव्य वो ही गया। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। सही है। इससे क्या माँ कर सकती है? बिल्कुल कुछ नहीं, खुद इससे माँ क्या कर सकती? इससे ज्यादा क्या कर सकती? नहीं, कुछ नहीं कर सकती। एक ज्ञानी को, एक आत्मज्ञानी को यहाँ तक मर्जी उनकी थी, मेरा नहीं है काम है, मर्जी उनकी थी, यहाँ तक
वो ज्ञान के सागर को उतार ज्ञान के दिया, सागर को आपके घर में ले आए, तो समझ ले आपको आए। बढ़ानी है। समझना है तो प्रेम में रहिए, जिंदगी जियो। अगर समझने के लायक ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। जिंदगी बहुत आनंद में कीमती है, तुम्हारे कीमती सही है, है। छोड़ना अभी भी मुझे मालूम हो रहा है, कीमती है। बिल्कुल सही है, मैं भी वो घुटन से ही बाहर आई होंगी ना, सही सही। लेकिन मेरा एक स्वभाव है, अगर घर में कोई भी मेरी तरफ देखना नहीं चाहे तो उस घर में मैं नहीं रह सकती। क्या बात है, यही छोड़ना है। हाँ, ये छोड़ना है। लेकिन समाज जो कहता है वक्त लेगा, आप उनके लिए काम करो, ऐसी दुनिया चलती है। हाँ, बाद में समझ आएगा। लेकिन समझ आएगा। वे समझने तक हम मेरी क्या? उम्र खत्म हो गई। हम क्या जी, क्या हम घर में काम करने के लिए हैं? आफ्टर 60 आल्सो में घर में बर्तन मांजने के लिए रखा जाता है, तो क्या वो प्यार है? नहीं, मेरे सास बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छा एक साड़ी लो महीने में एक बार, अच्छा महीने लो, बस वो हम समझते हैं बहुत प्यार है। ये प्यार है? नहीं है। मुझे सब कि मैं तो 60 साल की हूँ, क्यों वहां रहूं? हाँ, सही। उनकी जिंदगी उनकी है, उनको रहने दीजिए, मैं क्यों बीच में पड़ूं? मेरी जिंदगी अलग है आनंद से, वे भी आनंद से जियो और जीने दो, जियो। जीने दो। This is one side of the story. If we will talk to them, they will have completely different opinion. मैं ओपिनियन हिंदी भी करेंगे। मतलब कि ये अपने तरफ की बातें रख रही हैं। नहीं, इन्होंने अपनी तरफ की बातें नहीं की। हाँ। इन्होंने नहीं, समाज की बात बिल्कुल की। ओपन समाज की। आखिर हमें 60 के बाद क्यों रखा जाता है? हाँ, तो क्यों? ऐसे समाज में जैसे जो ये सीनियर सिटीजन का पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, तो अब अगर आप किसी यंग कपल से पूछिएगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बाप संग में रह रहे हैं, वो लोग कुछ और ही बताएंगे। वो लोग कमियां बताएंगे कि हम लोग इनके लिए इतना करते हैं और ये लोग अभी भी अपने उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं, उसी ईगो में जी रहे हैं। वो लोग इनकी गलतियां बताएंगे, हम लोग की गलतियां हाँ, बताएंगे। ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं कि अगर आपकी गलतियों बता रहा है तो आप निकलो। छोड़ दो उनको, यही तो ये कह रही है। ये थोड़ी कह रही कौन गलत है कौन सही है। नहीं, तो अगर ऐसे चल रहा है कि भाई तुम भी गलत हम भी गलत, न गलत न सही, मुझे सही समय पे सही फैसला लेना है। यहाँ गलत सही नहीं सिद्ध करना है। गलत सही सिद्ध करना है, लेकिन ना हम परफेक्ट है ना मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे ये समझना है। दिस इज द मेन पॉइंट। कौन परफेक्ट है कौन नहीं परफेक्ट है, ये मैं कैसे तय करूंगा? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में क्या करना, सबका अपना अपना जीवन है। मुझे ये तय करना है कि मेरा कल्याण किसमें है। इतनी स्वतंत्रता तो मेरी है। मुझे क्या मतलब कौन परफेक्ट है और कौन नहीं परफेक्ट है, मुझे क्या करना? मैं परफेक्ट कैसे बनूं उसमें मुझे काम करूं। इतना समझना है कि मेरी जिम्मेदारी निभाते हुए, मेरे कर्तव्य को करते हुए मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है। मुझे बस इतना समझना है। बस कौन सही है कौन गलत है मुझे क्यों निर्णय करना है? हमने थोड़ी दुनिया बनाई है। तो अगर हमको कॉम्प्रोमाइज करके रहना ठीक लग रहा है, मैं तो आप नहीं लोग- चाहती कि मेरे को पूरा आत्मज्ञान, क्योंकि मुझे पता है कि आत्मज्ञान नहीं होगा इस जन्म में। आप रखो ना। कोशिश कर सकती हूँ पर होगा तो नहीं। जो पहले मांगेंगी। एट दिस एज बहुत मुश्किल है। सही से अगर गलत कह रही हूँ तो नहीं बोलिए। तो आप रहिए उसमें। नहीं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे अपने स्वभाव को चेंज करूँ, अपने को स्वभाव को नहीं चेंज करना है, स्वभाव को छोड़ना है। स्वभाव को छोड़ूं। नहीं आप और कुछ बना देंगे कि मैं स्वभाव। इस जन्म में जो नहीं हो पाया उस वाले सब बॉर्डर लाइन पे आ जाओ, अगले जन्म में कुछ हो जाए। देखो जैसे भी करना है आपको करना है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। ठीक है। एक वानप्रस्थ है ना 60 के बाद वानप्रस्थ बिल्कुल, वो करते ही है। बड़ा अच्छा था वो। हाँ, वो system। एक वानप्रस्थ ऐसा सिस्टम है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो गई। सही है। मैं भी अब 60 की हूँ। आत्मज्ञान क्या है मेरी फैमिली को पता हो गया है, सभी को। मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से, आत्मज्ञानी की तरफ से, ये मेरा नहीं है। अभी भी मैं
ये बच्चों को छोड़ने के लिए मैं क्यों घर में रहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छा लगे, बच्चों के मेरे सही। बच्चों के लिए जो 40-50 के हैं सही है। उनको सही लगे, इसलिए उनको बच्चों को उठाना है, उनको बच्चों के बैग लेके स्कूल में छोड़ना है। वे दोनों दामाद है हो, बेटी हो, बहू हो या हो, वे अपने अपने काम से जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम रात 10 बजे आते हैं। वहां तक घर का काम करना है, नहीं तो कोई दूसरे ही घर का काम कर रहे हैं, काम वाले हैं घर में, उनको संभालना है। हम उनको क्यों संभाले? अपना कल्याण के लिए लगे। लेकिन वापस आने के बाद क्या होता है, वे दोनों 10 बजे आते हैं, बेटा बेटी दामाद या बहू कोई भी 10 बजे आते हैं, वे सीधा सीधा अपने कमरे में जाते हैं। सुबह से शाम तक जो बैठे हैं उनके लिए उनके लिए टाइम नहीं है, क्या कर रहे, क्या खाए, कैसे रहे, नहीं पूछने के लिए। वे अपनी दुनिया में चले जाते हैं। हम पूछते हैं, हमें सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ पूछिए, वक्त नहीं है, यू आर नेग्लेक्टेड। हमें वक्त नहीं है, सच्चाई है। हाँ वक्त नहीं है हमारे पास आपको देखने के लिए। ऐसे ही 70, 80, 90 आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? बेटी आप ही बोले हैं ना, अच्छा लग रहा है तो उसी देखिए, आपके जीवन में आपका अधिकार है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आप किसमें खुश हो देखें। हाँ खुश है तो कॉम्प्रोमाइज के हम खुश है तो उसी जिंदगी में रह सकते हैं। अगर हम खुश नहीं है तो जा सकते हैं, जैसे आप बोले। एकदम ये सबको लागू, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने जीवन पे अधिकार है। आपके पास क्या है वो मायने नहीं रखता, आप किसमें खुश हैं वो मायने रखता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होके सैक्रिफाइस होके हाँ। हम अगर खुश है उसी एकदम। जिंदगी में करना चाहते हैं, बच्चे या पति या एकदम किसी के लिए भी करना है। नहीं है हम खुश है तो छोड़ के जाना। कोई राजगद्दी पाके खुश है, कोई छोड़ के खुश है, किसी अपनी अपनी है। आप देखो आप किस पे खुश हो। वही है, वो देखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आपको रास्ता गुरु जी ने बता दिया, हाँ, वही। करना है, करना आपका Practice बस। करना आपके ऊपर। बस और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे है। नर्मदे नहीं कोई बात नहीं। पहले से इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।